और अब मुझे खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले मैं चाह रही हूँ कि ज़रा ये जो नहरों का मामला है ना, ये अब ज़रा संजीदा होता जा रहा है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से कल बिलावल साहब ने बात की है, पीपल्स पार्टी काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रही है। बिलावल साहब साफ साफ कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म को नहरें नहीं बनाने देगी, और इस मामले पर शहबाज शरीफ अवाम के साथ अवाम के साथ खड़े हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं खड़े हुए। तो क्या हुकूमत को नहरों के मामले पर पीछे हटना पड़ेगा खुर्रम साहब? नहीं, मेरी तवक्को तो यह है कि ये मामला जब एक जज्बाती राय से निकल कर हकाइक के पर जाएगा और कानून पर जाएगा तो इसका बहुत अच्छा हल निकल आएगा। क्योंकि अभी तक जो है वो ये जो असल मामला है वो सिंध और वफाक का नहीं है। वफाक की तरफ से प्रोजेक्ट जरूर प्रपोज किया गया है, लेकिन जो पानी है वो तो पंजाब का इस्तेमाल होना है, क्योंकि पाकिस्तान में वफाक का कोई पानी नहीं, सूबों का पानी है। तो ज्यादा वो अगर पंजाब अपने हिस्से में से किसी प्रोजेक्ट की तरफ पानी डाइवर्ट करना चाहता है तो ये पंजाब का कानूनी हक है। और यही बात जो है ये अब हकाइक की बुनियाद पे, जो यूजेज है पानी का उसकी बुनियाद पे, और इस बुनियाद पर भी कि अगर सिंध को जरूर ये उनका हक है आवाज उठाना, लेकिन हकीकत ये है कि पूरे पाकिस्तान का, चारों सूबों का पानी जो है वो वक्त के साथ कम हो रहा है। तो लिहाजा उस कमी में जिसका जो जो हिस्सा बनता है उसके मुताबिक उसको मिलना चाहिए, और सिंध को भी मिलेगा। लेकिन अगर पंजाब अपने हिस्से में से कुछ पानी डाइवर्ट करता है तो इसको बिल्कुल उनका हक है कि वो करें। तो इस मामला, ठीक है, एक जमात ने उसको एक सियासी पैराई देके वो सामने आए हैं, लेकिन अब मेरी तवक्को है कि आने वाले दिनों में बजट से पहले ही जो है पंजाब की हुकूमत भी इसके ऊपर तमाम हकाइक और तमाम जो इशूज हैं उनको सामने लाकर, और ये कोई पब्लिक का इशू नहीं है, लेकिन अब चूंकि 21वीं सदी में सोशल मीडिया अवेलेबल है तो तमाम हकाइक भी उसके ऊपर डाले जा सकते हैं कि ये इशू जो है ये पंजाब के पानी का, और पंजाब अपने पानी के साथ जो भी उसका इस्तेमाल तो करना क्या चाहे। इस इशू को लेकर सर क्या पंजाब किसी वक्त आ जाएगी अवाम के सामने, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तफसीलात रखेगी? मुझे नहीं मालूम कि उनका एजेंडा क्या है और किस तरह उसको मैनेज करेंगे, लेकिन ये मेरी तवक्को है कि अगर जरूरत हुई तो इंशाल्लाह इस्लामाबाद में दोनों जो सूबाई हुकूमतें उनके दरमियान एक गुफ्तगू होगी, और फिर अगर उस तैयारी के बाद जो दोनों सूबों के दरमियान हो जाएगी, अगर ये मामला फिर सीसीआई में भी जाता है तो कोई हर्ज नहीं, इसे जाना चाहिए, ताकि इसका जो है एक मुस्तकिल हल जो है हमारे सामने हो सके। 1991 के बाद से अब देख लीजिए आपके तकरीबन 34 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में कोई पानी के मामले पर नई गुफ्तगू नहीं हुई। अगर ये मौका बनता है कि इसके ऊपर गुफ्तगू हो जाए कि आने वाले सालों में तो पानी मजीद कम होने जा रहा है, तो बजाय ये कि सूबे एक दूसरे पर इतराज करें, जो नई हकीकतें हैं उसके मुताबिक जो है नई तकसीम कर दी। जरदारी साहब के आप लोग ये कहते हैं कि जरदारी साहब की मंजूरी से सब कुछ हुआ है, लेकिन न सिर्फ वो भी तनकीद कर रहे हैं बल्कि कल भी इस बात पर बड़ी तनकीद हुई है। इस पर जरा बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाजरीन। खुर्रम साहब साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। खुर्रम साहब, नहरों के मामले पर हम बात कर रहे थे। आप लोगों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से दावा ये किया जाता है कि आसिफ अली जरदारी साहब की मंजूरी से ये मामला आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीपल्स पार्टी इसको यसर मुस्तरद करती है, और सदर ने तो मुश्तरका इजलास में भी हमने देखा था कि उन्होंने इस पर तनकीद की थी, इस सारे मामले पर। जी, ये एक और कानूनी बहस है जो सियासी जमातों के दरमियान नहीं होनी चाहिए। ये सियासी डायलॉग्स हैं। अब अगर हुकूमत कोई किसी मीटिंग के मिनट सामने ला के रख दे, उसको फिर डिनाई किया जाए, तो बेहतर यही है कि इसको अब जबकि सदर साहब ने अपने जो मुश्तरका इजलास से जो उनका एक सालाना खताब होता है उसमें से इशू रेज कर दिया है, तो बेहतर तरीका तो यही है कि किसी भी शहर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में ये एक पहले नेगोशिएशन सेशन कर दिया जाए जिसमें हकाइक सामने रख दिए जाए, और फिर उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ा जाए। क्योंकि दूसरी तरफ अगर सदर साहब का एक दावा है, लेकिन चेयरमैन सेनेट ने भी 3 दिन पहले, तब अखबारों में रिपोर्ट हुआ, उन्होंने कहा जी कि नहर का मामला तो हमारी तरफ से अप्रूव्ड है और उसमें कोई इशू नहीं है। तो लिहाजा ये मुख्तलिफ आवाजें उठती रहेंगी, तो इसका जो है बजाय ये कि हम सिर्फ बयानात के ऊपर जाएं, इसका हल यही है कि इसके ऊपर दोनों सूबाई हुकूमतें निगोशिएट करें। वफाक उनकी मदद कर सकता है जो भी टेक्निकल इशूज में
या जो इंडस का जो इदारा है पानी का, वो पानी के जो मुख्तलिफ दादो शुमार है वो सामने रखकर ये फैसला किया जा सकता है और फिर जो है इस पर बात की जाए, क्योंकि अब ये मामला सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी ने उस नहज पर पहुंचा दिया है कि अब हमें इस पर संजीदगी से बात करनी होगी और निगोशिएट करना। खुर्रम साहब जरा आगे बढ़ाते हैं सर कि आने वाले दिनों में वैसे मियां साहब का इरादा है बलूचिस्तान का दौरा करने का, और अख्तर मेंगल साहब जिस लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से भी, बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से भी बड़े वाज़े इशारे मिल रहे हैं उस पर एक्शन के, तो मियां साहब का फिर क्या मौक़िफ़ होगा इस पर? जी नहीं, अभी तो उनके जो भी आने वाले दिनों के जो प्लान्स हैं वो भी फाइनल नहीं है, तो लेकिन ये है कि वो जरूर अगर कुछ लीडरान उनसे जाके मुशावरत करना चाहते हैं, और आपने देखा भी है कि ईद की छुट्टियों में भी वजीर दाखिला तशरीफ ले गए थे, उस पर उन्होंने, मुझे तवक्को है कि बड़ी संजीदा डिस्कशन की होगी बलूचिस्तान के मामलात में। तो अगर इस मामले में कोई डिस्कशन होनी है इस्लामाबाद में या लाहौर में, तो हो सकती है जिसके नतीजे में अगर मियां साहब की जरूरत पड़े तो वो मुल्क को कौम की खातिर तो वो हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, अगर इशूज स्पेसिफाई करके। उनका तजर्बा असल में उनको ये जरूर समझाता है कि हमें वही कदम उठाना चाहिए जहां मामलात में कुछ फाइनलिटी या कुछ कम से कम तशखीस हो चुकी हो कि हम किस मामले के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और सिर्फ गुफ्तगू बराए गुफ्तगू के लिए नहीं जाना। अगर हमें ये जो दहशतगर्दी है इसके कॉन्टूर्स वाजे होते हैं कि भाई बलूचिस्तान में क्या एक्चुअली मामलात हैं, कितने लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं, और उसमें बैरूनी इन्फ्लुएंस कितना है, चाइना को कितना जो है वो रोकने के लिए सारा काम किया जा रहा है, और उसमें ग्रीवेंसेस कितने हैं कि जी हकूक की कौन सी जंग हो रही। तो अगर ये हकाइक कुछ आने वाले दिनों में सामने आ जाए तो मियां नवाज शरीफ जरूर इस पर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मियां साहब ने क्या तशा है और क्या उनके नज़दीक इलाज है अख्तर मेंगल साहब के लॉन्ग मार्च का, या बलूचिस्तान में जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, हालात हैं उसका? नहीं, मेंगल साहब का मार्च जो है वो उसमें अगर वो सिर्फ हकूक के लिए है और अभी तक पुरअमन है, तो जरूर उसकी, बल्कि हुकूमत को तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ, जो मैंने भी एक मुख्तलिफ जो जिम्मेदारियां हैं वो संभाली हैं, कि बलूचिस्तान की मसाइल का हल जो है इस्लामाबाद में नहीं है, वो कोयटा में है, और वहां बैठकर ये फैसला होना है कि क्या उसके जो मुख्तलिफ अजला हैं, बहुत वसी सूबा है, उन तक वो वसाइल और वसाइल के साथ साथ जो मौके हैं, यानी मुलाजमत के मौके हैं, वो हर जिले तक पहुंचाना जरूरी है, ताकि वहां जो कि बहुत दूर दराज इलाका है तो उसको किस तरह पहुंचना है। इसी तरह उस सूबे के जो वसाइल हैं, पिछले आपके नाजरीन में को शायद अंदाजा ना हो कि पिछले 16 साल से बलूचिस्तान, जिसकी आबादी पाकिस्तान के 6% है, उसको 9% वसाइल दिए जा रहे हैं, यानी कि 1.5 गुना उन्हें वसाइल फराम किए जा रहे हैं वफाक की तरफ से। क्या उन वसाइल का 16 साल में जो अगर असर नहीं हो सका, तो उनकी बेहतर तकसीम का और बेहतर इस्तेमाल का कोई फार्मूला जो है वो कोयटा में बनकर उस पर अमल दरामद कराना चाहिए, ताकि वहाँ के रहने वालों को जो तरक्की चाहिए, जो उनको मुलाजमत के मौके चाहिए, वो मिल सके। होता यही है कि वो वसाइल तो इस्लामाबाद से कोयटा जा रहे हैं, पर कोयटा से आगे नहीं जा रहे बलूचिस्तान के रहने वालों, चाहे वो पश्तून है या बलोच है। तो इस सारे मामले का जो प्रोसेस है वो उसका हल कोयटा में है, और कोयटा में ही ये सब पिछले दिनों आजम साहब ने जब कैबिनेट एक्सपेंड की तो उसमें परवेज खटक साहब को भी शामिल किया गया, बड़ी तनकीद हुई, इनफैक्ट पार्टी के अंदर से तनकीद हुई, आपका भी नाम आया कि आप भी हैं, साद रफीक साहब भी हैं, दीगर लोग भी हैं, उनके बजाय परवेज खटक साहब क्यों? अब ये कहा जा रहा है कि मियाँ साहब जब दौरा करेंगे KPK का, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर वो पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो ये शमूलियत मियाँ साहब की मर्जी से हो रही है या किसी और की मर्जी से होगी? नहीं, अगर तो मियाँ साहब की जो है दौरे के दौरान, ये सिर्फ थेरी है, अब हम इस पर क्या असर ही कर सकते हैं, तो अगर उनकी मौजूदगी होगी तो फिर उनकी रजामंदी की वजह से होगी। लेकिन अभी तो ये सारा मामला चूंकि क्या सराई पर है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि हमें KP के अंदर भी उतना ही संजीदा मामला है कि जहाँ बलूचिस्तान का, क्योंकि KP में तो कोई हकूक का मामला नहीं है, KP में कोई महरूमी का मामला भी नहीं है। KP में सिर्फ एक, हम खुलकर कह सकते हैं, एक ऐसी हुकूमत है 12 साल से, ऐसी जमात की जो दहशत गर्दों के साथ बुज़दिलाना मुसालियत करना चाहती है। में उनको परवेज खटक की जरूरत है?
नहीं, मुस्लिम लीग नून बड़े से लास्ट टाइम जो है आपको मालूम है 1997 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी थी, तो अब तो बाकायदा एक बहुत अरसा हो गया है इस सारे मामले को, रबा सदी से ज्यादा हो गया। तो मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा में रीऑर्गेनाइज करने की और जदीदियत की जरूरत तो बेहद है, और उसको दोबारा नए लोग अपने अंदर शामिल करने हैं। मैं किसी इंडिविजुअल पर जो है वो गुफ्तगू नहीं करूँ। सर अब से मुसलसल मईशत की बेहतरी के दावे हो रहे हैं, और ये अगर हो रहा है तो ये अच्छी बात भी है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं, महंगाई 6 दहाइयों की कमतरीन सतह पर आने की बातें हो रही हैं। अगर सब कुछ खुर्रम साहब बेहतरीन हो रहा है तो इसका डायरेक्ट असर आवाम पर कब पड़ेगा? और जो 2 महीने बाद बजट आने वाला है, क्या तनख्वाहदार तबके पर टैक्सेस और इसके अलावा जो दीगर टैक्सेस लगे हुए हैं उसकी भरमार है, उसमें कोई कमी करके आवाम को फ़ायदा दिया जाएगा मईशत की बेहतरी का असर? जी, ये दोनों चीजें जो हैं बिल्कुल इस वक्त अंडर डिस्कशन है। लेकिन देखिए, जो बहुत बड़ा मामला था बिजली की कीमतों का, उसमें एक कुछ महीनों के लिए रिलीफ फराहम कर दिया गया है, और ये वो महीने हैं जब बिजली का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। पूरे साल में सबसे ज्यादा बिल इन महीनों में आते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने बहुत एक बोल्ड फैसला किया है रिलीफ देकर। तो मजीद रिलीफ जो है उसका ताल्लुक यही है कि क्या दूसरी जगहों से इस किस्म का रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है कि नहीं। लेकिन रिलीफ फराहम करना शहबाज शरीफ साहब, उनकी मुस्लिम लीग नून की पहली प्रायोरिटी है, और उस पर हम गौर करें। इसीलिए आप ये देखिए कि जैसे ही पहला मौका मिला पाकिस्तान के अवाम को बिजली में रिलीफ देने का, उन्होंने उसका फायदा उठाया, और पाकिस्तान की मीशत में जो इस्तेहकाम आया था उसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो फौरी तौर पर खुर्रम साहब, आप 3 की बात कर रहे हैं। वैसे कल मेरे प्रोग्राम में वजीर तवानाई इस बात को मुस्तरद कर चुके हैं कि ये काम तासुर और गलत तासुर है, ये 3 महीने के लिए नहीं है बल्कि आगे मजीद रिलीफ के लिए भी अभी अंडर कंसीडरेशन है इसके मामला। सर, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है वैसे, जब ये ट्रम्प साहब आए हैं और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ लगाए हैं, उसके बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट्स क्रैश हो गई हैं, और उसके साथ साथ हुआ ये कि लोगों के अरबों डॉलर्स डूब गए। लेकिन पाकिस्तान में इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है वो ऊपर जा रही है। तो क्या हो रहा है? ये वैसे अच्छी बात है, लेकिन ये हो क्या रहा है? नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, कैसे हो रहा है? जो है मंतकी वजूहात है। पहली वजूहात तो ये है कि ये जो फैसला किया है बिजली कीमतों में कमी का, उससे तवक्को ये है कि पाकिस्तान में जो सनती एक्टिविटी है उसमें इजाफा होगा, जो काफी अरसे से मुश्किल का शिकार है। और दूसरा ये है कि इसने सिग्नल दिया है हुकूमत ने IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद और अब इसके बाद कि हुकूमत के पास वाफर वसाइल मौजूद हैं पाकिस्तान को स्टेबलाइज रखने के लिए, जिसका नतीजा जो है वो स्टॉक मार्केट की जो रिकॉर्ड लेवल्स तक गया है मामला, उसकी वजह। अब जो डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स लगे हैं उसमें 2 बातें हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान पर जो टैरिफ है वो दूसरे ममालिक जो हमारे कंपेरेटर्स हैं उन पर निस्बतन ज्यादा टैरिफ्स लगे हैं, तो हमें उस तरह का डैमेज नहीं हुआ, क्योंकि असल तो मामला कंपटीशन का है। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान को इतना नुकसान नहीं हुआ, बल्कि शायद बाज मुल्कों के मुकाबले में फायदा मुतवक्को है, खासतौर पर चाइना में के ऊपर जो बड़े सख्त टैरिफ्स लगाए हैं, तो उसका नतीजा पाकिस्तान को उसका फायदा होगा। तो ये भी एक वजह है कि कोई इतना असर नहीं हुआ। दूसरा ये कि इटसेल्फ पाकिस्तान जो है वो इतना एक्सपोज नहीं है बैन अल-अक़वामी दुनिया में। हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो उनकी बड़ी एक लिमिटेड जो बास्केट है जो हम चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमें जो है वो बराह रास्त डोनाल्ड ट्रंप के जो इफेक्ट्स हैं, कुछ अमेरिका के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ इश्यूज में जहां डिफरेंशियल, मतलब हिंदुस्तान से 3% का डिफरेंशियल है, उनका 3% टैरिफ कम है, तो हिंदुस्तान के मुकाबले में शायद हमें कुछ थोड़ा सा चेंज होगा। लेकिन ये है कि बहुत सारे मुल्कों के मुकाबले में हमारा टैरिफ कम है, तो हमें फायदे की तवक्को है कि वहाँ जो अमेरिकी इम्पोर्टर है वो फिर शिफ्ट करेगा पाकिस्तान की तरफ। तो लिहाजा एक स्टॉक मार्केट ने फौरी तौर पर अपनी जजमेंट दी है कि पाकिस्तान का जब पूरा जो है वो हिसाब किताब निकलेगा तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को कोई मेजर हिट की तवक्को नहीं है, और ये भी एक वजह है कि स्टॉक मार्केट बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर में आप साथ मौजूद थे। अहम गुफ्तगू हो रही थी नाज़रीन।